वेलकम टू सेफ एंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। कल हम लोगों ने खत्म किया था पूरा का पूरा जो कॉमन डिजीज है ह्यूमन बींग्स में, वो सभी के सभी खत्म कर दिए थे। जहाँ पे बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेलमेंथिक है ना, ये सभी डिजीज हम लोगों ने क्या किया, कवर किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो देखते हैं इम्यूनिटी कहता क्या। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हर दिन हम लोग ना बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से क्या करते हैं, डेली के डेली इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ एक्सपोजर में आते हैं। हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ दिज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। इसमें से कुछ ही एक्सपोजर जो है वो डिजीज में बदलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंस इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट। बॉडी जो है ये फॉरेन एजेंट से फॉरेन एजेंट से अपने आप टैकल करने, इसके पास खुद का अपना क्या है, रिस्पॉन्स एंड डिफेंस, रिस्पॉन्स फोर्स है या फिर डिफेंस सिस्टम है इसका, जिसके वजह से ये क्या कर सकते हैं, दिस इज उस फॉरेन एजेंट से निपट लेते हैं खुद। This overall ability of host to fight disease causing organisms confirms confer by immune system is called immunity। ये इम्यून सिस्टम के द्वारा जो इस तरह के फॉरेन एंटीजेंस है ना, फॉरेन एजेंट से जो फाइट करते हैं और अपने आप को बचाते हैं, इसको क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी इज टू टाइप, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है वो दो तरह के हैं, एक है इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरा है एक्वायर इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब कि जो कि हमें जन्म से ही मिला है ना, और एक्वायर इम्यूनिटी जो क्या, जिसे हम आफ्टर बर्थ उसे गेन किए हैं, एक इम्यूनिटी जो है उसको बोलते हैं। बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी का। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंसेस। मतलब कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो फॉरेन एजेंट को देख के, है ना, अलग अलग फॉरेन एजेंट के लिए अलग अलग बिहेवियर शो नहीं करता है, बल्कि इनेट इम्यूनिटी जो है हर तरह के फॉरेन एजेंट के लिए सेम तरह का बिहेवियर शो करता है। दैट इज दैट इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, जो कि बर्थ के समय से ही प्रेजेंट है। दिस अकम्पनीड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू एंट्री द फॉरेन एजेंट इनटू द बॉडी। और ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर, बहुत तरह का रुकावट प्रोवाइड प्रेजेंट करता है, ताकि क्या हो सके, जो फॉरेन एजेंट है वो बॉडी के अंदर एंट्री ही ना कर सके। ठीक है, इस तरह के ये बाउंड्री लाइन बनाता है। इनेट इम्यूनिटी इज ऑफ 4 टाइप। इनेट इम्यूनिटी जो है वो 4 तरह के हैं। दीज आर फिजिकल बैरियर, मतलब इसे तो सिर्फ बैरियर बनाना है, तो सबसे पहला इसका क्या है कि बॉडी के अंदर एंट्री ही ना करे, फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर है तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या है फिजिकल बैरियर में। स्किन इज वन ऑफ द स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन जो है हमारे शरीर के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन जो है स्किन, है ना, वो क्या करता है, प्रिवेंट, मेन बैरियर है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री को रोकने के लिए स्किन जो है वो क्या है, सबसे मेन बैरियर है। उसके बाद है म्यूकस कोटिंग। Mucus coating of the epithelium's lining of the respiratory, gastrointestinal and the urinogenital tract also help trapping microbes enter in the body। देखिए, फिजिकल बैरियर में हर वो बैरियर है जो ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है, ये वो बैरियर है जो ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि स्किन ऑलवेज अवेलेबल होगा, और या फिर म्यूकस कोटिंग लेयर जो है ना, वो क्या होगा, ऑलवेज अवेलेबल होगा। म्यूकस कोटिंग जो है वो क्या होगा, हमेशा अवेलेबल होगा। तो इस तरह की चीजें जो होती है वो क्या करती है, फिजिकल बैरियर में आती है। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन द स्टोमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर एंड आई एंड फ्रॉम आई ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अब जो कभी कभी होता है, ठीक है, मतलब माउथ में सलाइवा का सिक्रेशंस, आप बोल सकते हो कि माउथ में सलाइवा का सिक्रेशंस ऑलवेज होता है। ठीक, बट ऐसा नहीं है। जब आप सोते हो उस समय सलाइवा का सिक्रेशंस माउथ में
नहीं होता है। ठीक है, तो और एसिड इन स्टोमक, है ना, ये भी हमेशा नहीं होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं उस समय एसिड इन स्टोमक जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। सलाइवा इन माउथ, एसिड इन स्टोमक एंड टीयर फ्रॉम आईज, आंख से आंसू आना, हमेशा आंसू नहीं आती है। ठीक है, जब कुछ पड़ जाए, जब कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आए, उस समय क्या होता है, आंख से आंसू आते हैं, या फिर सोने के समय में नहीं आते हैं। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर में, कि फिजिकल बैरियर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, है ना। फिजिकल बैरियर क्या है, हमेशा प्रेजेंट है। चाहे आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है। जैसे कि स्किन हो गए एंड म्यूकस कोटिंग मेम्ब्रेन हो गए। वहीं पे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में, तो ये वो बैरियर हैं जो कि हमेशा अवेलेबल नहीं है, बट ये एक्टिवेट होते हैं, डीएक्टिवेट हो सकते हैं। उसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जैसे डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं, ऑफ आवर बॉडी, लाइक लाइक पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पीएमएनएल, जिसे न्यूट्रोफिल भी बोलते हैं, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जिसे पीएमएनएल भी बोलते हैं, एंड मोनोसाइट, monocyte and natural killer type of lymphocyte in the blood, as well as macrophage in the tissue, can phagocytize and destroy microbes। मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ टाइप ऑफ सेल जैसे डब्ल्यूबीसी में ऑफ आवर बॉडी, लाइक पोलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी में से कौन से हो गए, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट हो गए, एंड नेचुरल किलर सेल जिसे एनके सेल भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल क्या है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है ना। हमारे बॉडी में दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो नेचुरल किलर सेल भी क्या है, एक लिम्फोसाइट है। ठीक है, टिश्यू कैन द फेगोसाइटाइज द डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, ये क्या कर सकते हैं, फेगोसाइटाइज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स को करते हैं। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्शियस सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्टेड सेल जो हैं वो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, है ना। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स क्या है, प्रोटीन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरफेरॉन्स का केमिकल कंपोजिशंस क्या है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, क्या है। तो इंटरफेरॉन्स क्या है, प्रोटीन है, जो क्या करते हैं, डिफेंस का तो काम करती है, विच प्रोटेक्ट इन्फेक्शियस इन्फेक्टेड सेल, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाते हैं जो वायरस से नॉन इन्फेक्टेड है, फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये इनेट इम्यूनिटी जो बचपन से प्रेजेंट था उसके बारे में हमने देखा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्वायर इम्यूनिटी। एक्वायर इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज अ पैथोजेनिक स्पेसिफिक। एक्वायर इम्यूनिटी क्या है, पैथोजेनिक स्पेसिफिक है। एक्वायर इम्यूनिटी क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक है। इट इज इट इज करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ये इसका इसका ये क्या है, मेमोरी के बेस पे काम करते हैं। दिस मीन्स when our body encounter a pathogen for a first time, it produce response called the primary response, which are low intensity। जब पहली बार किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी का इनकाउंटर होता है तो उस समय हमारा बॉडी इसे धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करता है, और उसमें जो रिस्पॉन्स लेते हैं वो क्या होते हैं, लो रिस्पॉन्स लेते हैं, जिसे प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। उसका इंटेंसिटी बहुत लो होता है। लेकिन subsequently encounter with the same pathogens enlights a highly intensified secondary and amnestic responses। जब अगर दूसरी बार सेम पैथोजेंस अगर आया, ठीक है, तो हाईली इंटेंसिफाइड, बहुत ही हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं, जिसे एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी हम लोग बोलते हैं। This is ascribed to fact that our body appears to have memory of the first encounter। ये ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि जो फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था उस समय जो पैथोजन को पहचाना गया था ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, और उस पे अटैक हुआ था। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था लो इंटेंसिटी था, बट उस समय इसे पहचान करके रख लिया गया। अब इस पहचान करने के रख लेने के क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं।
ठीक है। अब ये मेमोरी सेल्स हो गए। The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocyte present in our bloods, B lymphocyte and T lymphocyte. The primary and secondary responses are carried out with the help of two special type of lymphocyte. मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज दोनों के लिए जो होता है, दोनों तरह के बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है। The B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them. B lymphocyte जो होते हैं वो क्या करते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन है ना, आर्मी बनाता है किसका, प्रोटीन का आर्मी बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। जो एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। द द टी the T cells themselves do not secrete antibodies but help B cell to produce them। मतलब T cells जो है ना, B lymphocyte and T lymphocyte, तो B प्रोटीनियस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं पे टी लिम्फोसाइट खुद तो एंटीबॉडी नहीं बनाता है, बट वो मदद करता है किसे, बी लिम्फोसाइट को, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी। ईच एंटीबॉडी ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। हर एक एंटीबॉडी के पास क्या है, 4 पेप्टाइड चेन्स है। टू स्मॉल चेन लाइट चेन, टू स्मॉल को लाइट चेन एंड टू लार्जर को द हैवी चेन्स। Hence an antibody is represented as H2L2। हर एक एंटीबॉडी जो है वो कैसा रिप्रेजेंट करेगा, H2L2, क्योंकि उसमें 4 पेप्टाइड चेन है, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। ठीक है, तो उसको नाम दिया जाता है H2L2। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। ठीक है, उसमें से कुछ ये है। A cartoon of antibodies is given in the figures because these antibodies are found in bloods. The responses is called humoral immune responses। एंटीबॉडी के वजह से जो रिस्पॉन्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी की वजह से जो रिस्पॉन्सेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ आवर एक्वायर इम्यून दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर इम्यून रिस्पॉन्सेस। एंटीबॉडी मीडिएटेड, जो पहला एक्वायर इम्यून रिस्पॉन्सेस फर्स्ट कैसा है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है, एंड दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो और सेल इम्यून रिस्पॉन्सेस है ना, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द टी लिम्फोसाइट मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट जो होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी को आगे बढ़ाता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे काम करता है, वहीं पे टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे को अपने कंट्रोल में रखता है। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमंस ऑर्गन्स लाइक heart, eye, liver, kidney fails to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable to patient to live normal life। है ना, जब कभी भी कोई ऑर्गन फेल हो जाता है, अपने काम इफिशियंट उसका नहीं हो पाता है, उस वजह से सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन ही उसके लिए क्या होते हैं, एक बून की तरह काम करते हैं। मतलब उनके लिए एक वही तरीका बचता है अपना नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। दे देन ए सर्च ऑफ बीइंग्स टू फाइंड द सुटेबल डोनर। Why it is that the organ cannot be taken from just anybody? What is the doctor check? है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि जब डोनेशन या फिर ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है तो डॉक्टर क्यों मतलब किसी का भी ऑर्गन निकाल के नहीं लगा देते, वो क्यों किसी डोनर को सर्च करते रहते हैं। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि ग्राफ्ट फ्रॉम द just any source, an animal, another primates, another human beings cannot be made since the graft could be reject sooner or later। क्योंकि हमारे टी लिम्फोसाइट की वजह से है ना, ये अगर किसी अलग दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे एनिमल, दूसरे प्राइमेट है ना, या फिर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से अगर ग्राफ्ट लगा दिया जाए तो वो
सूनर और लेटर जो है वो क्या कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे हमारे बॉडी के थ्रू। Tissue matching, blood group matching are essential before the undertaking any graft transplant, or even after this the patient has to take immunosuppression all of his or her life. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट उसे हमें अपने जीवन में हमेशा लेना पड़ता है। टिश्यू मैचिंग कराना जरूरी है, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग कराना जरूरी है, इसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, है ना। इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टेक इम्यून सप्रेसेंट ऑल ऑफ हिज लाइफ, इसके बाद भी उसको इम्यून सप्रेसिव एजेंट जो होते हैं हमेशा लेना ही पड़ता है। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शंस के लिए कि और इसमें क्या होता है, बॉडी जो होते हैं वो अपना सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी को या पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट कर पाता है, जिस वजह से ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है इसके थ्रू जो ग्राफ्ट रिजेक्शंस होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए।